अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिशम नवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आप लोग आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी है मेरे साथ मेरे अबू जी। तो अस्सलाम वालेकुम। मैंने रोज़ा रख लिया है जी। सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी फजर की नमाज़ पढ़नी है, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। लेकिन आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रोज़े की हालत में एक किसान अपना दिन कैसे गुजारता है। जी। तो ये जो सारी एक किसान की रूटीन होती है, दिन में जो काम करता है, काज करता है, वो मैं काम ना आपके साथ सब शेयर करूँगा कि आपने ये ज़रूर इस चीज़ का जायज़ा लेना है कि एक किसान रोज़ा रख के कितने कितने मुश्किल काम करता है और किस तरह वो वक्त गुजारता है। तो क्या किसान का रोज़ा जो है वो मुश्किल है, या वो मेरे बहन भाई जो घर ऐसे कमरे में बैठ के वक्त गुजारते हैं, क्या कि वो रोज़ा रखते हैं, क्या वो रोज़ा आसान है। तो बहरहाल मेरा मकसद तो यही है आप लोगों के साथ शेयर करने का कि एक किसान रोज़ा रख के ना वो अपना सारा दिन किस तरह गुजारता है। तो वो मैं आज आपको सारी जो किसान की रूटीन होती है, जो काम काज करता है, जिस तरह करता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग ना हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। पहले तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद जो काम करना है ना वो नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलता हूँ। अभी हम नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद मिलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किसान जो होता है वो रोजे की हालत में जो काम करता है और किस तरह करता है। चलो अभी हम नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। अभी हमने नमाज पढ़ ली है और सुबह सुबह का टाइम है और ये बकरी और बकरी के बच्चे भूखे खड़े हैं। अभी अबू आए हैं और चारा डाल रहे हैं इनको। हाँ, ये बकरियों का नाश्ता है, नाश्ता करवा रहे हैं और कुछ और काम है जो वो करने हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो पहले इनको ये ना चारा डालने जी। अभी हम इनको चारा डालते हैं और उसके बाद मिलते हैं और आप लोगों के साथ दूसरा काम भी शेयर करेंगे। अभी हम इधर आ चुके हैं और ये गाय खड़ी है और ये गाय का बेबी खड़ा है। अभी हमने बकरी के बच्चों और बकरी को हमने चारा डाल दिया है और अभी अबू इधर आए हैं। गाय भूखी खड़ी है, गाय को भी चारा डालते हैं। देखते हैं कब चारा डाल रहे हैं। इधर ये पड़ा है चारा, ये हमने रात को काटा था और ये भी पड़ा है। अभी हम ये डालते हैं और ये अभी ख़त्म हो जाएगा और अभी हम फिर चारा काटने जाएंगे। फ्रेश चारा होता है वो काटेंगे, फिर उनका मतलब इस तरह टोका बनाएंगे, फिर वो इनको डालेंगे। अभी अबू इनको चारा डाल रहे हैं। ये देखें जी, ये गाय का बेबी खड़ा, अभी ये भी खाएगा। तो अभी इनकी तो मौजें बन गई। अभी ये अपना नाश्ता कर रहे हैं। अब क्या करना है? ये जो गोबर है ये इकट्ठा करना, सफाई करनी है गोबर की। ये भी अबू गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखें, देहात में ना सुबह सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा होता है और ठंडा ठंडा मौसम होता है गर्मियों में ख़ास तौर पे। ये अभी अबू गोबर इकट्ठी कर रहे हैं। अभी हमने गोबर इकट्ठी कर ली और यहाँ पे परिंदे वगैरह भी बोल रहे हैं और बाकी का काम है वो अभी अबू से पूछेंगे कि क्या काम है। अबू जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या काम है? और मैं ना वो चारा काटने जा रहा हूँ जी। 10 मिनट के बाद ना पीछे तूने आना है, वो चारा उठा के ले आना है, तेरे साथ में फिर हेल्प करेगा जी। 10 मिनट के बाद ना आ जाना जी। मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ जी। अबू जी। हाँ जी, हाँ जी। चारा काट लिया है? हाँ, बस काट दिया, इकट्ठा करते हैं तो फिर ले जाते हैं, फिर मशीन पे ना इसे काटना है जी। ये चारा पड़ा है, ये अबू ने 10 मिनट में कितना काट लिया है और यहाँ पे कौवे भी तंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे कीड़े खाने आते हैं ना? हाँ, कीड़े खाते हैं। मैं ये इकट्ठे कर लूँगा। हाँ चलो इकट्ठे करें फिर। अभी अबू ने कपड़ा भी बिछाया है, इसके ऊपर फेंकेंगे चारा। अभी अबू चारा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हमने चारा उठा लिया है, चलो अब घर चलते हैं। किधर डालना है? यहाँ पे ना, ये भी इधर डाल देते हैं। अभी हमने इसका चूरा बनाना है। किस तरह? चारा करना है ना, इस तरह इसका मतलब कि चारा बनाना है। जैसे ये आप देख रहे हैं, इस तरह आप लोगों को आगे से भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इधर से चारा आ रहा है नीचे, यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इस तरह इसको काटना है चारे को, जैसे अबू काट रहे हैं। आप लोगों को इधर से भी दिखाते हैं और इस तरह पीछे से डालना होता है और ये फिर आगे जाता है। फिर यहाँ पे कोई ब्लेड से लगे हुए हैं, वो काटते हैं इसको और ये चारा फिर काट काट के ना छोटे छोटे पीसेस हो के इसके नीचे आ जाते हैं। ये लेकिन छोटे छोटे पीस हो चुके हैं और ये नीचे आ गए हैं। इसी तरह इस चारे को काटना है। चलो पहले हम इस चारे को काट लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे आगे क्या करना है। अभी हमने चारा भी काट लिया है, आगे क्या करना है?
ये चूरन है गांव के लिए। हाँ जी, तो इसको इस चारे में मिक्स करना है और फिर गाय को डाल देना है। अच्छा, तो जब ये खा जाएगी ना तो फिर गाय को ना पानी पिलाना है। जी। हाँ जी, तो फिर मैं ना कोई और काम करना वो कर लेता हूँ जी। तो इसको फिर पानी भी पिलाना है, ये याद रखना है। जी, मुझे चूरन कम लग रहा है इसमें। बस ठीक है। आज का जो सब्जा है ना जी बहुत ज्यादा है, इसका सीजन है। जी, इस वजह से ना फिर चूरन कम डालते हैं। भूसा। हाँ, होता असल में भूसा है। चलो अभी हम इसको गाय को डालते हैं। आए, ये अभी अबू गाय को डाल रहे हैं और ये गाय का बेबी भी खड़ा है, हमारा शेरू। अब्बू जी, गाय को तो चारा डाल दिया है, अब क्या काम है? अब ना मैं खाद लेके आया हूँ ना, वो जो अगले दिन कमाद बीजा था तो उसको खाद जी। डालनी है और उसको पानी लगाना है, जी। तो वो काम करना है अभी। काफी ज्यादा गर्मी है, आप रहने दे, आपको रोजा भाई, भी है। गर्मी तो है ना, लेकिन यार ना ये जो काम है ना वो लाजमी, फसल खुश्क हो जाती है ना, इसलिए उसको पानी लगाना ज़रूरी है। बेशक गर्मी भी हो ना तो, लेकिन हमारी मजबूरी है उसको पानी लगाना है। ये वाकई किसान के लिए काफी मुश्किल काम होता है। भाई किसान का मुश्किल तो काम होता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। जब फसल पानी मांगती है ना तो किसान का काम होता है उसको पानी लगाना, लेकिन ये मजबूरी है, ये तो काम करना ही है ना। मैं तो कह रहा था भी रहने दो, क्योंकि रोजा है। नहीं यार ना, करना है काम, अभी करना है, क्योंकि ना वो ना ज़मीन जो है ना वो खुश्क हो गई है, तो उसको ना पानी भी लगाना। मैंने सोचा कि साथ ही ना खाद भी दे देता हूँ। चले फिर। हाँ चलते हैं। हाँ चलो, आप चलते हैं, खाद भी डालते हैं और पानी भी लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम फसलों में आ चुके हैं और अब्बू यहाँ पे पीटर में तेल डाल रहे हैं। डल गया? हाँ जी, अब क्या करना है? अब इससे स्टार्ट करना है पीटर को। स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया स्टार्ट पीटर, ये देखें, और ये धुआं मार रहा है। ये अभी अबू पट्टा लगा रहे हैं, पट्टा जो होता है ये लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। अभी अबू लगा रहे हैं, देखते हैं किस तरह लगाते हैं। मैं भी देख रहा हूँ आज, पहले मैं दूर से देखता था, आज मैंने करीब से देखा है। ये देखिए अब्बू जी, हाँ जी, पीटर तो चल गया है, अब क्या करना है? बस ये जो नक्का है ना ये काट रहा हूँ बंदा, जी। तो ये बांध के ना फिर इसमें ना खाद डालनी है, बस यही काम करना है। हाँ, बस खाद डालनी है। खाद डालनी है। चलो अभी अबू खाद डालते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी अबू खाद डाल रहे हैं, कपड़े में डाल दिए उन्होंने। अभी ये फिर इस जो फसल है इसमें डालेंगे। चलो अभी अबू खाद डाल लें। जी, तो ये थोड़ी सी खाद बाकी रह गई है जी। ये मुबशर पुत्र मैं डाल लेता हूँ क्यारे में। जी। तो इस तरह कर तुम जाओ, खाद धूप है जी। तो अफ्तारी का टाइम ना शाम को मिलेगी इंशाल्लाह। जी। तो हमारा जो किसान है ना उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, और जो हमारे मुल्क का दारुमिदार है वो सिर्फ ज़राअत से मुंसलिक है। जी। तो शाम होने वाली है, तो रोज़ा अफ्तार करने का टाइम हो चुका है, तो हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन्होंने भी रोज़े रखे अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे, और जिन्होंने नहीं रखे अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो भी रोज़ा रखें। और ये रहमतों का महीना है और बहुत ढेरों नेकियों का महीना है, तो इसमें जितनी रहमतें नेकियां लूटनी हो तो हम जो मुसलमान हैं लूट सकते हैं। तो अल्लाह में सेहत दे, अल्लाह की ज़ात अपनी बारगाह में ये रोज़े रखे हुए कबूल करे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।